यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने अम्मा जी के कपड़े क्यों पहने? पागल हो गई क्या तुम? समझ में आया, तुम ही थी जो साया बनकर पूरे घर में घूमती रहती थी, है ना? आज मैं तुम्हारी सच्चाई सारे घर वालों को बता कर रहूंगी, लेकिन इससे पहले तुझे जवाब देना होगा। तू ऐसा क्यों करती थी? जवाब दे, क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मुझे अम्मा जी को मुक्ति दिलानी है। मुक्ति? क्या मतलब? हाँ नहीं दुल्हन, ये सब तो आपने देख लिया है कि इस बक्से के अंदर अस्थियों का कलश है, लेकिन ये किसी और की नहीं, अम्मा जी की ही है। और उनको मुक्ति दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। अम्मा जी को मुक्ति दिलाने के लिए तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? चंपा, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ नहीं दुल्हन। जब मैं 4 साल की थी ना, इस घर में मैं अपनी माँ के साथ आई थी। और साल भर के अंदर ही मेरी माँ गुजर गई। तभी अम्मा जी ने मुझे एक माँ जैसा प्यार दिया और मेरी हर चीज का ध्यान रखा। यहाँ तक कि वो गांव की हर औरत की जरूरत और हक की बात करती थी। गांव की औरतों को पढ़ाना हो, वो इन सब कामों में हमेशा आगे रहती थी। मुझे भी उन्होंने ही पढ़ाया है। अम्मा जी की इस बात से पिताजी बहुत खींचते थे। उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था। और वो है ना, जिस चबूतरे पे आप रोज पूजा करने जाती है ना, दरअसल उस चबूतरे पर अम्मा जी ने कई विधवाओं की दोबारा शादी करवाई है। पिताजी इसके सख्त खिलाफ थे, इसीलिए जब एक दिन अम्मा जी घर आई तो इसी बंद कमरे में उन्हें मारा पीटा गया, लेकिन फिर भी वो नहीं झुकी। तो अम्मा जी की मौत कैसे हुई? ये तो मैं भी नहीं जानती नहीं दुल्हन, लेकिन उनकी मौत के बाद सजा के तौर पर पिताजी ने उनकी अस्थियां गंगा में नहीं बहाई ताकि उनको मुक्ति ना मिले। तो इसका मतलब पिताजी के साथ साथ बाकी घर वाले भी नहीं चाहते थे कि अम्मा जी की आत्मा को मुक्ति मिले। किसी को पता हो तभी तो वो कुछ करेंगे। मुझे भी तब पता चला जब पिताजी को मैंने इस बक्से में अस्थियों का कलश रखते हुए देख लिया था। मेरे और पिताजी के अलावा अब आप तीसरी हैं जिन्हें ये बात पता है, वरना हमारी लाख कोशिशों के बाद भी किसी को समझ में नहीं आया। और पिताजी का डर इस घर में इतना है कि सीधे सीधे हम मुंह खोलकर किसी को बता भी नहीं सकते थे। चंपा, कम से कम मुझे तो बताया होता। बोलना तो चाहती थी नहीं दुल्हन, पर कह ना पाई। पर मैंने भी आपके अंदर अम्मा जी के गुण देखे, तो लगा कि आप समझ जाओगी, इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने फिर आपको इस कमरे में आने पे मजबूर किया, लेकिन आप आई तो सही, पर आप इस अस्थियों के बक्से तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद इस घर में एक ऐसा माहौल बनता गया और आपने फिर पिताजी को वचन भी दे डाला कि आप सिर्फ उनकी ही सुनेंगी। मेरी हर बात, हर कदम, हर फैसले में आपकी इजाजत शामिल हो। ऐसे में फिर हमारे पास और कोई चारा न था, इसलिए हमने उस झुमका और चुनरी के द्वारा संकेत करना चाहा, ताकि आप ये पहचान सको कि ये अम्मा जी की चीजें हैं जो उनके कमरे में हैं। और आज तुम इस कोशिश में कामयाब हो गई, है ना चंपा? हाँ नहीं दुल्हन, बस आपसे यही विनती है, आप अपनी बहू होने का धर्म निभाओ।
और अम्मा जी की अस्थियों को विसर्जित कर दो। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। लेकिन उनकी मौत के बाद सजा के तौर पर पिताजी ने उनकी अस्थियां गंगा में नहीं बहाई ताकि उनको मुक्ति न मिले। मेरी हर बात, हर कदम, हर फैसले में आपकी इजाजत शामिल होगी। एक तरफ अम्मा जी की आत्मा की मुक्ति का सवाल है, तो दूसरी तरफ पिताजी को दी हुई मेरी कसम की परीक्षा। अगर मैं अम्मा जी की अस्थियों की बात घर वालों को बताऊंगी या फिर पिताजी से इस बारे में सवाल पूछूंगी, तो उन्हें दी हुई वो मेरी कसम टूट जाएगी कि मैं उनकी हर बात बिना सवाल किए मानूंगी। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसे बताऊं? भाभी, हाँ, मैं कल ही सुबह भाभी को सारी सच्चाई बता दूंगी, सारी सच्चाई। देखो ना बा, नमन बिल्कुल अपने पापा की तरह है, बहुत शैतान है। तो तुम हो ना, जिस तरह युवराज को संभाला था इस तरह इसे भी संभालो। युवराज, देखो मेनका ने तुम्हारे बेटे की शिकायत लगा रखी है बा से। अरे ये क्या सावित्री बहन, मैं थोड़ी ना शिकायत लगा रही थी। हाँ मामा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? नियति और मैंने फिर से एक साथ रहने का फैसला किया है। सच? बच्चों के साथ साथ मुझे भी नियति की बहुत जरूरत है। उसके सच्चे प्यार, उसके सपोर्ट की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, किसी की भी बुरी नजर ना लगे तुम्हें। हमें जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। सुनिए, आपने सुमन भाभी को कहीं देखा है? सुनिए, आपको पता है सुमन भाभी किधर है? चंपा रुक, तुझे पता है सुमन भाभी कहाँ है? वो पूजा घर में है। क्यों? कुछ नहीं, बस। भाभी, नहीं दुल्हन, अच्छा हुआ तुम आ गई। हमने तुम्हारी पूजा की थाली तैयार कर दी है। अब तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन भाभी देखिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं दुल्हन, ऐसी कोई भी बात भगवान से बड़ी नहीं होती। अब वापस लौटते समय हमसे कह देना तुम्हें क्या कहना है। चंपा, एक मिनट बेटा, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं आकाश से मिलने जा रही, हटो। आप अभी बिजी हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। यू ब्लडी दो कौड़ी का पियून, अब तुम मुझे आकाश से मिलने से रोकोगे? तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं तो जल कॉली बात। अगर एक बार तुम्हारी आकाश से शिकायत लगा दी ना, तो इस ऑफिस से क्या पूरे शहर से धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाओगे। अगली बार सोच समझकर मुंह खोलना तुम।
क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? आकाश, आकाश देखो ना, ये मुझे तुम्हें मिलने से रोक रहे। तुम्हें मुझसे बात करनी है, चलो। यू गाइस कैरी ऑन। क्या बात करनी है? तुम्हें कुछ पेपर्स देने थे। कैसे पेपर्स? खुद ही देख लो। डिवोर्स पेपर्स? हाँ, तुम्हारे और गौरी के डिवोर्स पेपर्स। अब जल्दी से इन पर साइन कर दो ताकि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई ना आ सके। पागल हो गई हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं गौरी को डिवोर्स दूंगा? कभी नहीं। और खबरदार, तुम मेरे और गौरी के बीच में आने की कोशिश की तो दलवीर। अच्छी तरह से पूजा हो गई ना? पिताजी चुनाव जीत गए और हमारी मन्नत भी पूरी हो गई। नहीं दुल्हन, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? क्या हुआ? क्या बात है? हाँ भाभी, वो मुझे कहना था कि भाभी, सरस्वती, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है तुम्हें। एक खुशखबरी तो मुझे भी आपको देनी है। पहले हम अपनी खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा छोटी माँ, बताइए क्या बात है? हमने पंडित जी से बात की और उन्होंने कहा कि कल का दिन युवराज और नियति की शादी के लिए बहुत शुभ है। सच? और मेरी खुशखबरी ये है कि हमारे वकील ने कानून का डर दिखा के पवित्रा से डिवोर्स पेपर्स पे साइन ले लिए। अरे, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो अब जल्दी जल्दी शादी के काम में लग जाओ। कल युवराज और नियति की शादी हम धूमधाम से करेंगे। हाँ बा, लगभग सारी तैयारियां हो गई, बस मुझे कल का इंतजार है। रामगढ़ से हमारे गांव की ओर जो सड़क आती है उसे पक्का करना है और बलरामपुर में पाठशाला में कॉलेज खुलवाना है और अपने गांव में एक बड़ा सा सरकारी अस्पताल। आप बड़े ठीक है ना? जी पिताजी। और लगे हाथों नहर को भी गहरा करवा देते हैं। जब भी भाव तेज होता है तो अक्सर खेत डूब जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये भी करवा देंगे। लोग शाम को आना, हम विस्तार से आपको समझाएंगे क्या करना है।
हाँ अभी आप चाहिए। क्या हुआ नई दुल्हन, इतनी परेशान क्यों लग रही है? पिताजी, वो भाभी। क्या हुआ उसे? कुछ लोगों ने भाभी को अगवा कर लिया। बड़े ठाकुर श्री सूरज प्रताप सिंह जी की बड़ी बहू सुमन जी, कैसी हैं आप? घर की बड़ी बहू यानी के घर की इज्जत। तुम्हारे ससुर जी को भी अपनी और अपने खानदान की इज्जत पर बहुत नाज है। जरा सोचो, अगर परिवार की इज्जत पर दाग लग जाए और मान मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह, तो क्या होगा?